गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम विभिन्न शिक्षण स्तरों पर हिंदी शिक्षण के क्या लक्ष्य होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के क्या लक्ष्य हैं। विद्यार्थियों को बोलचाल के माध्यम से भाषा समझाने की योग्यता पैदा करना, यानी कि विद्यार्थियों को आम बातचीत के द्वारा भाषा को समझने की योग्यता पैदा करना, उन्हें कविताएं कहानियाँ सुनाना, उनके माध्यम से उन्हें भाषा का ज्ञान करवाना, अक्षर ज्ञान देना, उन्हें ध्वनियों की पहचान करवाना। अब अधोवाचन सीखना सिखाना और उच्चारण पर ध्यान देना, उन्हें मतलब सही उच्चारण पर ध्यान देना, उनके शब्द भंडार में वृद्धि करना, जिससे वह अपने आगे आने वाली पढ़ाई में बढ़िया रुचि से वर्क कर सकें, कार्य कर सकें। सीखे हुए शब्दों को कुशलता से प्रयोग करना, जो उन्होंने शब्द सीख लिए हैं उनका कुशलतापूर्वक प्रयोग करना। विद्यार्थियों को मौन वाचन करने और उन्हें दिए गए ज्ञान को समझाने की योग्यता करना, क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं वे उच्च उच्चारण करने, उनके स्थान पर विद्यार्थियों में मौन वाचन पर ज़्यादा ध्यान देना। विद्यार्थियों को मुहावरे समझाने और वाक्यों का प्रयोग करने की योग्य बनाना, क्योंकि विद्यार्थियों को किसी भी बात का कहीं पर भी प्रयोग करने का, जो भी वाक्य उसको कहीं पर भी प्रयोग करने की जो योग्यता होती है उसमें वह योग्य बनाना। विद्यार्थियों को साफ शुद्ध लिखने की योग्यता देना और उसे डिक्टेशन यानी कि श्रुत लेख के माध्यम से अक्षरों की शुद्धता पर ध्यान देना, क्योंकि यानी कि डिक्टेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को अक्षरों की शुद्धता और उसकी बनावट पर सही ध्यान देना। कविता के अर्थ समझने में उनकी योग्यता पैदा करना, क्योंकि जो कविता होती है उसका जो अर्थ होता है वह बहुत कठिन होता है, उससे वह अर्थ समझने की योग्यता पैदा करना। विद्यार्थियों को स्वतंत्र यानी कि आजादपूर्वक होकर लेखन लिखने योग्य बनाना, ताकि वे अपने मानसिक अनुसार अपने आप अपने कार्य को लिख सकते हैं। आगे क्या है, माध्यमिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कक्षा में 4 कौशल होते हैं। सुनना, ग्रहण करना, सुनना, पढ़ना, अभिव्यक्ति यानी कि बोलने लिखने के लिए बच्चों में क्रियाशीलता बनाए रखना। हमारे 4 कौशल होते हैं, ग्रहण करना, सुनना, पढ़ना, लिखना। इन चारों कौशलों को ध्यानपूर्वक अपनी कक्षा में प्रयोग करें, जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने हिंदी शिक्षण के जितने भी लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त कर सकता है। माध्यमिक स्तर पर जो माध्यमिक होता है, जो हमारा प्रारंभिक स्तर था, इसमें हम माध्यमिक स्तर पर क्यों है, सामयिक गति के साथ पाठ का वाचन करने की योग्यता का विकास करना, यानी कि तेजी के साथ शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण के लिए प्रेरित करना, जो शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण पर प्रेरित करना। विद्यार्थियों को शब्द भंडार में वृद्धि करने योग्य बनाना, क्योंकि पहले वो कुछ थोड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके आगे वह ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करने पर उसको योग्य बनाना। विद्यार्थी कठिन और साहित्यिक शब्दों का अर्थ समझे, जो कठिन होते हैं, जो साहित्यिक भाषा के शब्द होते हैं उनका अर्थ समझे, उनके लेखन कार्य में उनका प्रयोग करना चाहिए। जो भी शब्द सीखे वह उसकी संक्रिया शब्दावली का प्रयोग करे, उन्हें जो भी शब्द अपनी भाषा में प्रयोग करता है उसकी संक्रिय शब्दावली से उनका प्रयोग करें। विद्यार्थियों में मौन पाठन द्वारा ग्रहण शक्ति को बढ़ाने की योग्यता का विकास करना, विद्यार्थी जो भी ग्रहण करते हैं वह मौन शक्ति से प्राप्त करें, उन्हें अपनी ग्रहण शक्ति का प्रयोग करके उसे भाषा में स्थान दें। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक पढ़ाने के लिए प्रेरित करना, जिससे वे कुशलतापूर्वक विद्यार्थी कोई भी पाठ्य पुस्तक पढ़े उसका कुशलतापूर्वक उसके समझ में आना चाहिए। उन्हें प्रभावशाली ढंग से वाचन करने की योग्यता विकसित करना चाहिए, क्योंकि वह प्रभावशाली ढंग से उसको वाचन करना चाहिए। कलात्मक रुचियों को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम को अनुकरणात्मक अभिनयात्मक प्रवृत्ति को विकसित करने के मौके प्रदान करना चाहिए, यानी कि उसमें जो भी कलाकृतियाँ होती हैं उनको विकसित करने के उन्हें मौके प्रदान करना चाहिए, ताकि विद्यार्थी उनमें भाग लेकर अपनी आगे की जो अनुकरणात्मक कृतियाँ हैं उनका विकास कर सके। और उसकी अभिवृत्तात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संस्कृति से संबंधित साहित्य पढ़ाने पर योग्य बनाना चाहिए, कि विद्यार्थी को अपने साहित्य और संस्कृति से संबंधित साहित्य का भी रुचि होनी चाहिए, उसको भी पढ़ने योग्य बनाना चाहिए। आगे क्या है, उच्च और माध्यमिक या उच्चतम माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के क्या लक्ष्य हैं, इनको हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने माध्यमिक स्तर और प्रारंभिक स्तर पर चर्चा की है, आगे के लेक्चर में हम इस पर चर्चा करेंगे। आगे हम हिंदी भाषा जो 69 से पहले और बाद में क्या स्वरूप था उनके ऊपर चर्चा करेंगे।